सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नैब ने 50 मिलियन रुपए रिश्वत के इल्जाम में वजीर आला पंजाब को एक होटल को शराब का लाइसेंस जारी करने के इल्जाम में तलब किया है। बड़ा संगीन इल्जाम है मीर साहब। अगर रियासत मदीना के सबसे बड़े सूबे के अमीर पर यह इल्जाम लगता तो हम सोच सकते हैं कि क्या कार्रवाई अमल में आती, लेकिन वजीर आला पंजाब को जब नैब ने तलब किया है तो आपके ख्याल में वजीर आजम की मर्जी के बगैर नैब ने यह इल्जाम लगाया होगा और तलब किया होगा वजीर आला को? जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है तो वो तो हमेशा ये कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और जब भी उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नैब का वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी के साथ गठजोड़ है तो वो इसकी तरदीद करते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जो 12 अगस्त को तलब किया है तो वो इल्ज़ाम जो है वो काफ़ी संगीन है। लेकिन मुझे इत्तफ़ाक़ से इस केस से मुतल्लिक़ कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने का इत्तेफाक हुआ है और मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखी हैं, तो मुझे कहीं पर भी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके दस्तखत के साथ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे ये पता चले कि उस्मान बुज़दार साहब बराह रास्त इस मामले में मुलव्वस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नैब के पास कोई ऐसा विटनेस हो, कोई ऐसा गवाह हो जो ये नैब को बताए कि उसने ये काम किया और उसको वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया था। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वज़ीर आला पंजाब के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं इस केस से मुतल्लिक़, अगर सिर्फ उनको सामने रखा जाए तो फ़िलहाल बराह रास्त उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नैब के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि नैब जो है वो एक ट्रांसपेरेंट अदारा तो है नहीं है, और इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला अदारा है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब कर सकती है और उस्मान बुज़दार के साथ भी कर सकती है, और भले उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नैब के पास ना हो, लेकिन अगर किसी ने कह दिया है कि उस्मान बुज़दार को फंसाना है तो नैब फंसा देगी। नहीं, ये कौन कह रहा है कि उस्मान बुज़दार को फंसाना है? क्योंकि इसमें दो किस्म के बयानिए सामने आ रहे हैं मीर साहब। एक तो ये है कि उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए एक जवाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा बयानिया ये है क्योंकि मरियम नवाज़ को भी उसी दिन नैब की तरफ से तलब किया गया, तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो आपको किस बयानिए में ज़्यादा जान दिखाई देती है? देखें, मुझे इन जो बयानिए आपने दो बयान किए हैं, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और एक सहाफ़ी है, और मेरा कोई बयानिया नहीं है। मैं तो जो भी बात करूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे करूँगा, और जो मेरा तज्जिया होगा, एनालिसिस होगा, उसकी बुनियाद मेरी इन्फॉर्मेशन होगी। और मेरी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि शायद अभी किसी को पता हो या ना हो, आज के दिन में नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मज़ीद अरकान असम्बली को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, जिनकी तादाद 1 से ज़्यादा है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं सर, उसमें गज़नफर अब्बास छीना साहब हैं, मलिक करामत हैं और अंसर मजीद नियाजी हैं। ये 3 लोग हैं जिनका ताल्लुक खुसूसन पंजाब से है, जिनको नैब की तरफ से बुलाया गया है, और इनको 14 अगस्त से पहले पेश होना है नैब जी एग्जैक्टली के सामने। तो अगर इनको 14 अगस्त से पहले नैब के सामने पेश होना है तो इसका मतलब ये है कि नैब का टारगेट सिर्फ उस्मान बुज़दार नहीं है, बल्कि नैब के चेयरमैन जो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि अब हवाओं का रुख बदलने वाला है, तो शायद वो बरसात के मौसम में अब हवाओं का रुख तब्दील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बरसात के मौसम में हवा का रुख तब्दील होता है तो वो हवा जो है वो आम तौर पे तूफ़ान बन जाती है। तो अगर ये तब्दील शुदा हवाएं जो हैं ये बारिश के साथ मिलकर तूफ़ान बन गई तो इसमें तहरीक इंसाफ का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने सुना है और जो मेरी कुछ मुतल्लिका लोगों से बातचीत हुई है तो वो ये है कि कोशिश ये होगी, कुछ जो सिंपथाइज़र्स हैं, जो हमदर्द हैं तहरीक इंसाफ के, और ख़ास तौर पे जो वेल विशर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, उनकी कोशिश ये होगी कि इमरान खान साहब को एम्बैरसमेंट का सामना ना करना पड़े, बल्कि इमरान खान साहब को ये कन्विंस किया जाएगा कि आप उस्मान बुज़दार साहब से कह दें इल्ज़ाम बहुत संगीन है, और सिर्फ ये इल्ज़ाम नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब के पास कुछ मज़ीद उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी जो हैं वो आ गए हैं, उनमें भी नैब उनको बुला सकती है। तो उनसे कहें कि वो इस्तीफ़ा दे दें वज़ारत आला से, तो वो इस्तीफ़ा दे दें और उनकी जगह पे कोई ऐसी तहरीक इंसाफ की शख्सियत को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो परवेज़ लाई साहब को भी काबिल कबूल हो, क्योंकि यहाँ पर परवेज़ लाई साहब का किरदार बड़ा अहम है। क्योंकि मुस्लिम लीग काफ में कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाना है
तो फिर परवेज़ लाई साहब भी वज़ारत आला के उम्मीदवार बन सकते हैं। और परवेज़ लाई साहब के पास जो नंबर्स गेम है उसमें उनकी अहमियत इस वक्त एक किंग मेकर की है। तो अगर तहरीक इंसाफ की कोशिश ये होगी कि उस्मान बुज़दार साहब की जगह पर जो नया चीफ मिनिस्टर आए वो तहरीक इंसाफ का ही हो, तो वो ऐसा होना चाहिए जो परवेज़ लाई साहब के लिए काबिल कबूल हो। उस सिलसिले में मैंने एक नाम सुना है और वज़ीर आज़म साहब को वो नाम पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो फिर परवेज़ लाई साहब से भी बात हो जाएगी। अगर वो भी मान गए तो बड़े ही एहसन तरीके से पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर आप देखें कि फिर पंजाब में काफ़ी जो है वो सियासी अफरा तफरी हो सकती है। अच्छा हामिद मीर साहब, क्योंकि इमरान खान साहब की शख्सियत को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने तो उस्मान बुज़दार की झोली के अंदर अपना जो है वो एतमाद का वोट भी डाला हुआ है। उनको वसीम अकरम प्लस भी कहते हैं, बारहा कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, और लोग ये भी समझते हैं कि जब तक इमरान खान साहब है तब तक पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रहेंगे। लेकिन आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार चेंज हो सकते हैं और वज़ीर आज़म को ये समझाया जा सकता है कि इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। आप खुद ही उस्मान बुज़दार साहब से कहें कि अब जो है तब्दीली बड़ी ज़रूरी हो गई है। तो दूसरी तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ ये समझती है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर चेंज होता है और मुतबादिल आता है तो परवेज़ इलाही साहब से बेहतर चॉइस कोई नहीं हो सकती। हमने जो नाम सुने हैं उसमें कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं और इस दौड़ में शामिल हैं, मियां असलम इकबाल साहब भी हैं, उसमें खुसरो बख्तियार साहब के भाई भी हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि जुल्फी बुखारी साहब के कज़न भी हैं चकवाल से, और कुछ लोग हैं। वो जो नाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नाम इनमें से है या कोई और नाम है मीर साहब? नहीं, वो एक ऐसा नाम है जो इस वक्त पंजाब में एक सीनियर वज़ीर है और वो परवेज़ लाई साहब के बहुत करीब हैं। जो नाम आपने लिए हैं जुल्फी बुखारी साहब के कज़न का या कोई आपने जो और नाम लिए हैं वो परवेज़ लाई साहब के इतने करीब नहीं हैं। तो ये जो नया नाम है ये पहले नाम मीडिया में ज़ेरे बहस नहीं आया, तो मैं ये इसलिए नाम नहीं ले रहा कि मैं उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता। वो बहुत करीब हैं परवेज़ लाई साहब के, उनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो तहरीक इंसाफ में हैं और पंजाब में एक सीनियर वज़ीर भी हैं वो। और इमरान खान साहब को उनके नाम पे मेरे ख्याल से कोई एतराज़ नहीं होगा और वो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है और वो ये है कि अगर परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इस पर राज़ी नहीं होते तो उनके पास ऑप्शन मौजूद है परवेज़ लाई साहब के पास, और उनके पास ऑप्शन ये मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, वो अगर परवेज़ लाई साहब की हमायत पर राज़ी हो गए तो फिर परवेज़ लाई साहब इस पोजीशन में हैं कि वो फिर तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर का रास्ता रोक सकते हैं, क्योंकि ये सियासत है और सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो वैसे तो जहाँ तक मैं जानता हूँ परवेज़ लाई साहब को बहुत मुरव्वत और रवादारी वाले आदमी हैं, और जिस शख्सियत की तरफ मेरा इशारा है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ उनके बहुत दरीना ताल्लुकात हैं और उनके नाम पर शायद परवेज़ लाई साहब को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये उनकी ज़ात का मसला नहीं है, फैसला तो उनकी पार्टी ने करना है, मुस्लिम लीग काफ ने करना है। एक शख्सियत तो अलीम खान साहब की भी है। अलीम खान जो है मुस्लिम लीग काफ के बड़े फाल मेंबर रहे हैं और वजीर भी रहे हैं काफ लीग के दौर के अंदर, और बड़े करीब भी हैं चौधरी परवेज़ इलाही के। हो सकता है कि आप उनकी बात कर रहे हो, मैं मजीद आपको उस हवाले से नहीं कहूँगा, आप ये कह चुके हैं कि आप नाम नहीं लेंगे, तो मैं तो सिर्फ अपने गेसेस दे रहा हूँ कि शायद हो सकता है अलीम खान साहब हो। देखिए, मैं अलीम उस्मान साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन मेरा इशारा अलीम खान साहब की तरफ नहीं है। इसलिए नहीं है कि अलीम खान साहब के मामले पर पहले बात हुई थी इमरान खान साहब के साथ, एक दफ़ा उनका मौक़िफ़ कुछ पॉजिटिव भी था, लेकिन बाद में जो है वो फिर मामला जो है ये इल्तवा का शिकार हो गया। तो फ़िलहाल मैं अलीम खान साहब की बात नहीं कर रहा, तो आप मेहरबानी करें मेरे साथ आप कसौटी ना खेलें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि चौधरी सरवर साहब भी एक पावर सेंटर है ना सर। आज उस इमरान खान साहब की उनसे भी मुलाकात हुई है और उनके साथ भी कुछ लोग मेल मुलाकातों के अंदर है और ये तमाम लोग मिलकर तय कर रहे हैं। मियां असलम इकबाल साहब भी इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक है, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा था। नहीं, मियां असलम साहब देखें, ये सारे लोग बड़े मोहतरम हैं, लेकिन जिस मोहतरम शख्सियत की तरफ मेरा इशारा है वो एक तो इमरान खान साहब की तायद उनको बड़ी आसानी के साथ मिल सकती है क्योंकि उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, लेकिन अगर परवेज़ लाई साहब की तायद भी उनको मिल गई तो वो पंजाब का राजा बनेंगे। और आजकल के दौर में राजा वही बन सकता है जिसके साथ तमाम स्टेक होल्डर्स हों। तो वो जो स्टेक होल्डर अगर पहले से ही उनके साथ हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर परवेज़ लाई साहब उस पर राज़ी नहीं होते तो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है और वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर
वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर आ सकते हैं और वो भी वज़ारत आला के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि जनाब अगर उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है तो तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ अपना बंदा जो है उसको चीफ मिनिस्टर बना लेगी, क्योंकि अगर परवेज़ लाई साहब के साथ मुस्लिम लीग नून खड़ी हो जाती है और पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो जाती है तो फिर वो भी एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप मीर साहब। अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी अगर काफ लीग के साथ कांधे से कांधा मिलाते हैं तो फिर वो भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ऑप्शन काबिल कबूल होगी? क्योंकि एहसन इकबाल साहब पंजाब बचाओ तहरीक का ऐलान भी कर चुके हैं, आपको याद होगा ईद से पहले। और पंजाब के राजा के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे वैसे ही वो राजा यासिर हुमायूं सरफराज भी याद आ गए थे। नहीं, वो राजा यासिर हुमायूं भी नहीं है एक और राजा है। अब राजा पे आप आ ही गए हैं तो एक और भी राजा है और वो ज्यादा सीनियर राजा है और वो परवेज लाई साहब का दरीना साथी जी, वो फिर राजा बशारत की बात कर रहे हैं आप सर। अभी तक उस चलें, अगर आपने कोई नाम ले लिया तो मैं इसकी तरदीद तो नहीं करता। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक विंग तो वो है जो शायद खान अब्बासी का है, दूसरा ख्वाजा आसिफ या शहबाज शरीफ साहब है जो 9 महीने के बाद पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए थे। तो आपको यहाँ पर भी कोई डिवाइड दिखाई देती है और आगे सूरत क्या बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? मरियम नवाज ग्रुप और फिर शहबाज शरीफ ग्रुप? नहीं, देखिए ये मुस्लिम लीग नून जो है उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है नवाज शरीफ ग्रुप। अल्टीमेटली शायद खान अब्बासी हों या शहबाज शरीफ साहब हों, उन सब ने उसी तरफ जाना है जिस तरफ नवाज शरीफ साहब इशारा करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ माजरत के साथ हर्जा मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप बंदी की बात करते हैं। कल का जो इजलास था उस इजलास में पीपल्स पार्टी के अंदर भी ग्रुप बंदी नजर आई है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर सेनेटर जो रजा रबानी साहब हैं, उन्होंने जो कल बिल मंजूर हुआ है उस बिल की जो कुछ क्लॉजेज हैं उनको सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने उसको वोट नहीं दिया। और जानने वाले जानते हैं कि रजा रबानी साहब का ये ख्याल है कि इस बिल के तहत जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो पाकिस्तान से किसी भी कैदी को कुछ अरसे के लिए तहकीकात के लिए अपने मुल्क में बुला सकते हैं। तो रजा रबानी साहब का ख्याल है कि ये बिल जो है इसके कुछ हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, उसके ख़िलाफ़ है, लिहाजा उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं वो इस बिल के ख़िलाफ़ थे। लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ऊपर से कहा गया कि आपने इस बिल को सपोर्ट करना है, इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी ऊपर से कहा गया कि आपने उसको सपोर्ट